एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में असीम सपने और इच्छाएं थीं। रमेश के पास एक पुराना घिसा हुआ पुस्तक था जो उसे अपने दादाजी ने दिया था। पुस्तक की पहली पंक्ति में लिखा था, जो सपनों को सच मानता है वही असंभव को भी संभव कर सकता है। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है। वह वस्तु एक पुरानी माला थी जिसमें अद्भुत रत्न जड़े हुए थे। माला को देखने पर रमेश ने महसूस किया कि उसमें एक जादुई आभा थी। उसने माला को अपने जेब में रखकर घर ले आया और सोचा कि वह इस माला की जादू को अपने सपनों को साकार करने में इस्तेमाल कर सकता है। रमेश ने माला को पहन लिया और उसे रात को एक अजीब सपना आया। सपने में एक दिव्य रोशनी उसके सामने प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी माला में एक जादू है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती एक घना जंगल था जहां हर पेड़ और पौधा जीते जागते थे और अजीब अजीब आवाजें निकालते थे। रमेश ने हिम्मत जुटाई और जंगल में प्रवेश किया। जंगल में उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। सभी पेड़ और पौधे उसके साथ बातें कर रहे थे। रमेश ने महसूस किया कि इन पेड़ों को शांति और प्रेम की जरूरत थी। उसने उन्हें अपनी माला दिखाते हुए शांतिपूर्ण गाने गाए, जिससे जंगल का माहौल शांत हुआ और उसने जंगल को आसानी से पार किया। दूसरी चुनौती एक विशाल झील थी जिसमें पानी का रंग नीला था और उसकी गहराइयों में रहस्यमय जीव बसते थे। रमेश को झील पार करने के लिए कुछ साधन दिखाई न दिए और उसने सोचा कि इसे पार करने के लिए उसे अपनी माला का सही उपयोग करना होगा। रमेश ने माला को झील के पानी में डाला और पानी ने माला की चमक से और भी ज्यादा सुंदरता दिखाई और देखते ही देखते पानी की सतह पर एक पुल बना, जिस पर रमेश ने आराम से चलकर झील पार की। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती एक ज्वालामुखी था जो लगातार धधक रहा था और उसकी गर्मी सबको भस्म कर सकती थी। रमेश ने ज्वालामुखी की ओर बढ़ते हुए अपने दिल की धड़कन को शांत रखने की कोशिश की। उसने माला को हवा में घुमाया और ज्वालामुखी से निकलती गर्मी को ठंडा करने का प्रयास किया। माला की जादुई शक्ति ने ज्वालामुखी की आग को नियंत्रित कर दिया और एक सुरक्षित रास्ता बना दिया। रमेश ने ज्वालामुखी को पार कर लिया और सामने ही उसे क्या दिखाई दिया? एक बहुत ही सुंदर घना बगीचा दिखाई दिया और बगीचे में थोड़ा आगे चलते ही उसको एक पीपल का विशाल पेड़ दिखाई दिया और रमेश ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई न दिया। उसने पेड़ को जैसे ही छुआ तो रमेश ने महसूस किया कि वह एक अद्भुत शक्ति से घिरा हुआ है। वहीं पेड़ ने रमेश को धन्यवाद कहा और बताया कि माला का जादू उसकी सपनों की शक्ति से जुड़ा हुआ था। पेड़ ने कहा, तुम्हारी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची ताकत और सफलता आत्मविश्वास और धैर्य से आती है। तुम्हारी माला केवल एक साधन है। रमेश ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का वास्तविक संदेश यह था कि सपने केवल सच हो सकते हैं जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपनी राह पर विश्वास रखें। रमेश ने बगीचे से लौटते समय माला को एक सुरक्षित स्थान पर रखने का निर्णय लिया और खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पित किया। घर लौटकर रमेश ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। घर के लोग उसकी कहानी से प्रेरित हुए और समझ गए कि सपनों को सच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और धैर्य है। रमेश की कहानी ने सबको यह सिखाया कि बाहरी वस्तुएं जैसे माला या जादू केवल एक माध्यम होते हैं। सच्ची ताकत और सफलता हमारे भीतर के साहस और आत्मविश्वास से आती है।